स्पेस कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, देन व्हाई यू आर स्टिकिंग टुवर्ड्स द टाइम कोऑर्डिनेट। और उन्होंने स्पेस टाइम को एक स्पेस की तरह देखने की कोशिश की, एक वर्ल्ड की तरह देखने की कोशिश की, और एक फोर्थ डायमेंशन को विजुलाइज किया। 3 dimension is the space part, and what is your 4th dimension? This is nothing but what? Time part. और उन्होंने कहा कि why you are sticking that your time is always absolute? If your space is not going to be absolute, we must say the time should be also not absolute. Then only we are secular person. Otherwise हम तो पहले टाइम को absolute किस assumption के basis पर? If space is a fundamental thing, time is a fundamental thing, you are giving freedom to one part but not giving freedom to another one, that is not logical. और उन्होंने कहा कि लेट्स प्ले ओपनली, और उन्होंने चीजों को कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया, दैट इज देयर इज एस फ्रेम, ही टेक द सेम नोटेशन व्हाट गैलीलियन टेक, देयर इज एस फ्रेम एंड लेट्स से दिस इज माय आई कैप, दिस इज माय वाई कैप, दिस इज माय जेड कैप, एंड देयर इज अ पॉइंट इन अ स्पेस, there is a point in a space, and that point can be given by x, y, z at time t, and this can be visualized by S frame. And there is another frame, and that frame is nothing but S dash, and here is origin O dash, this is origin O, and this is x and x dash, both are coinciding, and the same point can be written as x dash, y dash, z dash, but here time is not absolute, that can be given as what? T dash. Beautiful, more than beauty, isn't it? टाइम फ्रेम के साथ टाइम कोऑर्डिनेट का कल्पना करना, टाइम कोऑर्डिनेट को एज्यूम करना, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग फॉर अ सिविल, फॉर ह्यूमन काइंड। इससे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हो सकता है, एंड इट वर्क्स। सबसे बड़ी बात है कि ये काम करने लगा, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं कहां पर? एक डेरिवेशन के ऊपर। और देखो डेरिवेशन कितना ब्यूटीफुल है। डेरिवेशन इज ऑल अबाउट, ऑब्वियसली नाउ y और z में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज देयर इज नॉट एनी रिलेटिव स्पीड इन y एंड z, है ना? वी हैव टू वर्क ओनली फॉर व्हाट? टाइम एंड x, है ना? क्योंकि दोनों के फ्रेम में किस चीज का डिफरेंस है? वेलोसिटी का डिफरेंस है, एंड दैट वेलोसिटी v इन विच डायरेक्शन? i कैप डायरेक्शन, ठीक है? सो what I can write, if my x and t are independent, if my x dash and t dash is independent coordinate, what I can write? X is equal to x dash plus b t dash, and what I can put? I can put one correction factor, that is nothing but what? Gamma. उन्होंने एक करेक्शन फैक्टर रखा जिसे आप क्या कहते हो? गामा, एंड गामा इज इक्वल टू 1 फॉर व्हाट? गैलीलियन। गामा इज इक्वल टू 1 फॉर व्हाट? गैलीलियन। ओके, नाउ इफ दिस इज एक्चुअली इनवर्स लॉरेंट्ज, इफ इनवर्स लॉरेंज इज देयर, देन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर। व्हाट शुड बी नेचर ऑफ दैट? क्या होगा उसका नेचर? अब यहां पर क्या होगा? एक्स डैश हो जाएगा, the gamma must be there. What should be that? x, और v को क्या हो जाएगा? माइनस v इंटू t। Agreed? x and nothing but minus v into t। क्या हो गया? Agreed? यहां पर हमारा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या है? x डैश एंड t डैश, मींस इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आर फ्रॉम s डैश फ्रेम, और यहां पर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या है? s फ्रेम से।
ठीक है ना, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डोंट वरी, गामा एक्स प्लस माइनस वी इंटू टी, एक्चुअली दिस इज द करेक्ट फॉर्म। क्लियर है ये? अब देखो क्या हुआ, एंड व्हाट इज टी इज इक्वल टू 0 when the origin is going to be coincide। ओके, सो देखो क्या हो रहा है, जब origin coincide था O और O डैश पे, there is a light pulse emerge in a x direction। लाइट पल्स क्या हुआ, इमर्ज किया किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन। ठीक है, नाउ पोस्टुलेट्स क्या कहता है, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, सो व्हाट आई कैन राइट, I can write c is equal to x by t, किस फ्रेम से, s फ्रेम से, और इसी चीज को s डैश फ्रेम से क्या लिखोगे, x डैश by t डैश, दिस इज फ्रॉम s डैश। ओके, एग्रीड? और ये बहुत ऑब्वियस भी है, यहां से भी इंट्यूशन आया होगा कि अगर c को मुझे कांस्टेंट रखना है तो x को मैं चेंज कर रहा हूं, तो t को मुझे चेंज करना ही होगा। यस, सो दिस इज माय ऑल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज ऑल अबाउट इनवेरियंस ऑफ लाइट। लॉट ऑफ डिफरेंट तरीके से इसके डेरिवेशन को किए जाते हैं, बट लुक एट दिस डेरिवेशन, वन लाइनर एंड वेरी स्मार्ट। सो लेट्स गो फॉर मल्टीप्लाई एक्स एक्स डैश। किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x और x डैश को मल्टीप्लाई कर रहा है। दिस डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट चलो करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट x एंड x डैश, एंड दिस विल इक्वल टू गामा x डैश प्लस v t डैश x माइनस v t। गामा स्क्वायर इज देयर रेदर। बाय द वे हमारा एम क्या है, गामा की वैल्यू निकालना। सो दिस इज योर समथिंग कॉल्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज योर इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ अब इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, गामा स्क्वायर एक्स डैश एक्स माइनस बी स्क्वायर टी डैश टी प्लस, सॉरी दिस विल बी माइनस टी डैश टी, ये इसके साथ जाएगा, माइनस एक्स डैश टी इंटू वी, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, प्लस वी टी डैश एक्स, यही टर्म तो मिलेगा ना, दिस इज नथिंग बट एक्स एक्स डैश। क्लियर है ये? नाउ यू विल डिवाइड एक्स डैश एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दो, इसे डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे व्हाट यू विल गेट, 1 इज इक्वल टू गामा स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन टी डैश बाई एक्स डैश टी बाई एक्स होगा। नाउ माइनस टी बाई एक्स इंटू वी प्लस वी इंटू टी डैश बाई एक्स डैश, ये दोनों तो क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, व्हाट इज टी डैश बाई एक्स डैश एंड टी बाई एक्स, सी 1 बाई सी। सो दिस इज ऑल्सो, ये जो आपका टर्म आ रहा है, इस पूरे टर्म को क्या लिखोगे, 1 बाई सी, इस पूरे टर्म को क्या लिखोगे, 1 बाई सी, दिस टर्म इज ऑल्सो व्हाट, 1 बाई सी, दिस टर्म इज ऑल्सो व्हाट, 1 बाई सी। सो व्हाट विल हैपन, these two guys are going to be cancel out, these two guys is going to be what, cancel out, and you have 1 minus v, sorry क्या लिख रहा हूं, 1 is equal to gamma square 1 minus v square upon c square, and gamma can be given by 1 upon root under 1 minus v square upon c square
फॉर द ट्रेडिशन वी कैन टेक पॉजिटिव वैल्यू। हम इन जनरल ट्रेडिशनली इसे क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीड? नाउ यू कैन सी दिस इज वंडरफुल थिंग, and what you have a very wonderful transformation that is linear in nature, and that is known as what? Lorentz transformation. So what you have x is equal to x dash plus v t dash root under 1 minus v square upon c square. Clear here? So this is all about your Lorentz transformation. Everyone is comfortable? Now मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और होमवर्क क्या है, आप t और t डैश का लिखोगे। ठीक है, कैसे करोगे जरा बताओ तो, कैसे करोगे बताओ? x की वैल्यू यहां पुट कर दो, किसी में भी पुट कर सकते, x की वैल्यू यहां, बाय द वे x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट इज x डैश? x माइनस वी टी रूट अंडर 1, यहां माइनस v करोगे तो भी क्या हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, है ना, बाई सी स्क्वायर, इजंट इट? सो आप दोनों ही, तो दिस इज योर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज योर ILT और इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज योर होमवर्क? होमवर्क इज वेरी सिंपल। आप क्या करो, x डैश को यहां पुट कर दो, क्लियर है ये? x डैश को यहां पुट कर दो, देन यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन t एंड t डैश। यहां t डैश है और यहां t है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा, यस और नो? जस्ट पुट x डैश हियर एंड कैलकुलेट इट, यू विल गेट बिटवीन t एंड t डैश। आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, मैं यहां डायरेक्टली लिख रहा हूं, सो आई विल गो फॉर नेक्स्ट पेज। क्या चाहिए? नहीं हुआ अभी? चलो, हो गया? चलिए, सो व्हाट वी हैव x इज इक्वल टू x डैश प्लस वी टी डैश रूट अंडर 1 minus v square c square. There is not any problem into y, there is not any problem into z, but here is t is equal to t dash plus v x dash upon c square root under 1 minus v square c square. 1 minus v square upon c square, isn't it? Okay. This is ILT, inverse Lorentz transformation. एक्चुअली मैं इन जनरल इनवर्स लॉरेंस का ज्यादा यूज करूं, ठीक है? मुझे एस पर बैठना चीजों को देखने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है? कुछ लोग चाहें तो एस डैश पर बैठ कर देखें। बाय द वे, अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे तो क्या होगा? व्हाट इज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन? क्या होगा बताइए? x इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस, सॉरी वेट, x डैश होगा ना? सो व्हाट वी हैव, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, एंड t डैश इज इक्वल टू t माइनस v x अपॉन c स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर। And look at the beautiful part. If v upon c tends to 0, if v upon c tends to 0, then what will happen? If v upon c tends to 0, then t is equal to t dash and gamma is equal to 1, and you will land into Galilean transformation. So this is a respect to Galilean, isn't it? This is a typical respect to Galilean transformation. Are you getting my point? This is all about your Galilean. So this will be Galilean transformation. Clear है ये? So aim हमारा क्या है ये सब करने का? क्या देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो?
बताओ, हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट हर एक फ्रेम से सेम है या नहीं है, ये तो देखना चाह रहे हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द कैनेमेटिक्स, और इस कैनेमेटिक्स का यूज करके हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट हमारा सेम है या नहीं है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर वन वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है? ऑनलाइन पीपल, कुछ पूछना है आपको? एवरीवन? पक्का? अभी टेस्ट ले लो फिर अभी तक का। वेरी गुड, चलो देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। सो देयर इज अ ट्रेन, ये आपका ट्रेन है, इस ट्रेन की लेंथ कितनी है? एल नॉट है। इस ट्रेन की लेंथ कितनी है? एल नॉट है। मीन्स जब ये ट्रेन रेस्ट पे है तो इसकी लेंथ कितनी है? एल नॉट। अदरवाइज आप आगे भागने लगोगे, है ना। जब ये ट्रेन रेस्ट पर है तो इसकी लेंथ क्या है? एल नॉट। ओके, और ये पूरी की पूरी ट्रेन v वेलोसिटी से प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में जा रही है। ठीक है, पूरी की पूरी ट्रेन v वेलोसिटी से प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में जा रही है। एग्रीड? ओके, so there is an observer attached on platform, let's say he is x, and there is an observer attached on train, let's say he is y. ओके, ठीक है। और क्या हो रहा है, यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड देयर इज अ डिटेक्टर। यहां पर क्या है? डिटेक्टर है। यहां पर एक सोर्स है, यहां पर क्या है? डिटेक्टर है। ओके, और ये लाइट पल्स यहां से चली और यहां पर टकराई। ठीक है, एग्रीड? सो देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट और यहां पर एक डिटेक्टर है। एग्रीड? नाउ अब देखो क्या हो रहा है, हमें क्या निकालना है? हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट। कहां से कहां तक जाने का डिस्टेंस? सोर्स से डिटेक्टर तक जाने का डिस्टेंस। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल लाइट such that it will emerge from source and reach to detector with respect to train, with respect to platform. ठीक है, समझ रहे हो? हाउ मच टाइम मीन्स आपको डेल्टा एक्स, सॉरी हाउ मच डिस्टेंस डेल्टा एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ए और बी कर दो नाम, यार एक्स एक्स गड़बड़ हो जाएगा, इसका नाम ए और बी कर दो। ठीक है, जस्ट से ए एंड से बी, अदरवाइज